अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसलों में किसी किस्म का इबहाम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इलेक्शन से मुताल्लिक बयान रद्द कर दिया। कहा, इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल है। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। 30 और 31 अक्टूबर से एतराज़ात पर समाअत और 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदी की अशात के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। नून लीगी रहनुमाओं की अदालत आमद। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। अहाता अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पेशी से कबल नवाज शरीफ की अपनी कानूनी टीम और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत होगी। नैब आज जवाब देगा कि अपीलों की पैरवी करनी है या रेफरेंस वापस लेना है। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? पीटीआई के सदर परवेज इलाही का शिकवा। लाहौर कचहरी में पेशी पर गुफ्तगू में कहा, शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज वो बातें भूल गए? वो 5 माह से जमानत पर हैं, फिर भी उन्हें तंग किया जा रहा है। इंसाफ तो वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता नजर भी आए। पंजाब असेंबली में भर्तियों के मुकदमे में एंटी करप्शन ने तहकीकात के लिए परवेज इलाही का 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मांग लिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी समेत मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। काउंसिल मेंबरान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत का जायजा भी लिया जाएगा। काउंसिल में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तकर्रुरी और कॉन्डक्ट के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज हैं। ख़वातीन के हुकूक़ को गैर आइनी गैर शरई तरीके से सल्ब किया जा रहा है। शराफत से ज़मीन भांजी के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद चेयरमैन ज़िलाई काउंसिल से भांजी को विरासत में हक दिलवा दिया। महकमा माल डीजी खान को 5 मुरब्बा ज़मीन का फौरी कब्जा देने का और मामू सरदार मंसूर को कानूनी चारा जोई के तमाम अखराजात भांजी को अदा करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि क्या अदालत कहती है कि ख़वातीन जो भी कहें वो दुरुस्त माना जाएगा? चीफ जस्टिस ने कहा कि ख़वातीन को खुसूसी रियायत नहीं दे रहे, वही ऑब्जर्वेशन दी है जो बदकिस्मती से मुआशरे में हो रहा है। वकील ने कहा, लाजमी नहीं हमेशा मर्द ही औरत का हक मारे। चीफ जस्टिस बोले, अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं जिसमें औरत ने मर्द का हक मारा हो। वकील ने दलील दी कि भांजी ने ज़मीन 1979 में मामू सरदार मंसूर को फ़रोख्त की और 20 साल बाद दस्तखत से इनकारी हो गए। भांजी के वकील ने बताया कि मुबैना फ़रोख्त के वक्त सारा अख्तर नाबालिग थी। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को चैलेंज। कहा, नवाज शरीफ उनके मुकाबिल इलेक्शन लड़कर दिखाएं। नवाज शरीफ सजा याफ्ता और इश्तिहारी हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है और हमारे चालान 3-4 माह से नहीं आए। लेवल प्लेइंग फील्ड यह है कि सब जेल से बाहर हों। यह बात तय है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा बोले, 6 माह से झूठे केस में जेल में रखा हुआ है। पीटीआई छोड़ना होती तो पहले ही छोड़ देते। 9 मई के जलाओ गिराव के मुख्तलिफ मुकदमात में ATC लाहौर ने उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 9 नवंबर तक तौसी कर दी। और इलेक्शन कमीशन का वफाकी काबीना में जानिबदार अरकान को हटाने के लिए निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस भेजने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से सवाल किया
कि क्या आप अहद चीमा, तौकीर शाह और फवाद हसन फवाद की नुमाइंदगी कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आप निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस भिजवा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने की हिदायत देते हुए मज़ीद समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इसराइली फोर्सेस की फौजी टैंक से गाज़ा में दाखिल होने की कोशिश। वस्ती गाज़ा में बोरेज कैंप के मशरक़ी इलाकों में गोलाबारी। गाज़ा में 6 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी के बाद हर तरफ मलबे के ढेर, बच्चों में खौफ व हिरास। कई लोग रिहायशी इमारतों के मलबे तले मौजूद। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 6,600 हो गई। 19,000 से ज़ायद ज़ख्मी। अल जज़ीरा टीवी के ब्यूरो चीफ वाइल के घर पर बमबारी से उसकी बीवी, बेटी और बेटा शहीद। मलबे में दीगर अहले खाना की तलाश जारी। गाज़ा के अस्पतालों में इलाज की सहूलतें नापैद हो गईं। ऑक्सफैम का कहना है कि इसराइल गाज़ा का मुहासरा जारी रखकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमास के तल अवीव समेत इसराइली शहरों पर रॉकेट से जवाबी हमले। कई अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइली टैंक को तबाह कर दिया। अमरीकी अखबार ने गजा के अल अहली अस्पताल में धमाके का इल्ज़ाम फ़लस्तीनी तंजीम पर धरने का इसराइली भांडा फोड़ दिया। गजा में अल अहली अरब अस्पताल की तबाही फ़लस्तीनी तंजीम के दागे गए रॉकेट का नतीजा नहीं लगता। रॉकेट अस्पताल 2 मील दूर फ़ज़ा में फट गया था, जबकि अस्पताल में धमाका रॉकेट फटने के 25 सेकंड्स बाद हुआ और इसराइली मिसाइल भी गजा की तरफ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रॉकेट और अस्पताल के धमाके में तबाही का कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। अमेरिका और बरतानिया ने अस्पताल में धमाके से हुई तबाही का इल्ज़ाम फ़लस्तीनी तंजीम पर लगाया था। यहूदी रबाए भी सहूनियत के खिलाफ उठ खड़े हुए। तमाम ज़मीनें फ़लस्तीनी अवाम को वापस की जाएँ। यहूदी रबाए यसोर फेल्डमैन का बड़ा मुतालबा। यसोर फेल्डमैन का कहना है कि यहूदी कभी भी ज़मीन पर रियासत कायम नहीं कर सकते। तौरात में इससे मना किया गया है, लेकिन सहूनियत ने तौरात के खिलाफ ऐलान जंग किया और मुक़द्दस सरजमीन पर एक गैर मजहबी सहूनी रियासत कायम की। चाहते हैं सहूनियों के कब्ज़े में ली गई तमाम ज़मीनें फ़लस्तीनी अवाम को वापस की जाएँ। यहूदी फ़लस्तीनी हुकूमत में ज़्यादा महफूज रहेंगे।